Good morning, dear student of 10th class. Today we will start chapter 3rd. The name of the chapter is genetics. First of all, we will discuss about the definition of genetics. Genetics क्या होता है? ठीक है, देखो, the branch of biology which deals with the study of heredity and variation is called genetics. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्नता व आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वह शाखा विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें अगर हम देखें आनुवंशिकता का एंड वेरिएशन और विभिन्नताओं का अध्ययन हम करते हैं, वो जेनेटिक्स कहलाती है. द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बैटसन. सबसे पहले ये जो जेनेटिक्स टर्म्स दी थी वो बैटसन ने दी थी 1905 में. ये अगर हम बात करें जेनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है. बात करें हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो, द कैरेक्टर विच इज़ ट्रांसमिटेड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. वो कैरेक्टर्स, वो लक्षण या वो गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर अगर हम देखें गैमेट्स के थ्रू, ठीक है, बाय गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के दौरान अगर हम बात करें गैमेट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, इन गैमेट्स के थ्रू जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो गुण या लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है, उन्हीं लक्षणों या गुणों को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. बात करते हैं हम हेरिडिटी की. हेरिडिटी क्या है, देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, मतलब जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, इनका पेरेंटल जनरेशन से उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हेरिडिटी. हम शॉर्ट में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि माता पिता से, ठीक है, पेरेंट्स से उनकी जो संतान है उनमें जो भी लक्षणों या गुणों का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, जो भी गुणों का ट्रांसफ़र हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक का जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं. ठीक है. बात करते हैं हम नई मेंडलिज्म. मेंडलिज्म क्या, देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. देखो, जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं. ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहले इन्होंने ही, अगर हम देखें पादप में आनुवंशिकता के बारे में इससे सबसे बताया था. मेंडल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822. मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 को हुआ था, सिलिसियन विलेज ऑफ हेजेंड्रॉफ, ठीक है, स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया में हेजेंड्रॉफ स्टेट में अगर हम बात करें सिलेसियन विलेज के अंदर इनका जन्म हुआ था. आफ्टर कंप्लीट द डिग्री ऑफ फिलोसॉफी, इन्होंने फिलोसॉफी में डिग्री अपनी कंप्लीट की थी. ही बिकेम ए प्रिस्ट ऑफ चर्च. उसके बाद ये जो है एक पादरी के रूप में एक चर्च में जो है विख्यात हुए, मतलब ये पादरी बन गए थे एक चर्च में, ठीक है, ऑफ ब्रून टाउन इन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1843. ठीक है. ब्रून टाउन ऑस्ट्रिया के अंदर एक ब्रून टाउन है, वहाँ पर ये पादरी के रूप में जो है इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था 1843 के अंदर. अब देखते हैं आगे. मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. मेंडल ने अपने जो भी संकरण से संबंधित जो भी प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पे किए थे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम पे इन्होंने अपने प्रयोग किए. 7 ईयर्स लगातार 7 सालों तक इन्होंने अपने प्रयोग किए. इन 1865 ही प्रेजेंटेड ए रिसर्च पेपर. 1865 में इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर जो है ब्रून सोसाइटी, जो कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी जिनके नाम से विख्यात है, वहाँ पर अपना पेपर प्रेजेंट किया. इन 1866 हिज एक्सपेरिमेंट वर पब्लिश्ड. 1866 को इनके एक्सपेरिमेंट जो थे वो पब्लिश हुए इन द सोसाइटी. जो सोसाइटी की जो वार्षिक पत्रिका निकलती हैं, एनुअल प्रोसीडिंग्स, जो उनकी वार्षिक पत्रिका निकलती है, उसमें इनके जो है अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रकाशित हुए. और किस नाम से हुए, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से, इस अगर हम देखें टाइटल के नाम से इनका जो है इनके एक्सपेरिमेंट छपे. मेंडल्स लॉ एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड मेंडलिज्म. मेंडल्स के लॉ और उनके एक्सपेरिमेंट, इनके नियम और इनके प्रयोग ही मेंडलिज्म कहलाते हैं. ठीक है. और फिर 6 जनवरी 1884 को 1884 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.